हम समझने का प्रयास करें, न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुरवैति, जल्दी न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुरवैति जंतु कुमनीष ऊती। भागवतकार कहते हैं ऊती ही माने लीला। भगवान की लीलाओं को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्नुतो नटचर्यामि वाग्यः। जिस पर भगवान की कृपा होती वही भगवान की लीलाओं को समझ पाता है जी। अब मैंने कल भी कहा था, कह रहा हूं कि 21वीं शती हिंदुओं की शताब्दी है, तो बहुत लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं। ये हिंदुओं की शताब्दी है। इसमें हिंदुत्व बुलंदी पर जाएगा ही जाएगा, और उसमें नायक कौन बनेगा इसका? स्वयं अखिल कोटि समनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कर कमल मंडित चापसायक, वदन शशांक सांद्र सौंदर्य विडंबित, कोटि 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 शत पंच सहायक, दिनकर कल सरोजित नायक, मोहित मदन कलम कलिमल कदन, शोभा सदन कमल वदन, घनदर्प सौंदर्य घंदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्बद्ध रूप, कौशल भूप आनंद कंद मुकुंद सतत मुरजन परिपीत चरणारविंदामंदम कंद, सच्चिदानंद करुणाकंद शोभावृंद परमानंद, आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम, सकल जन मनोभिराम सकल हृदयाभिराम, कोटि मनमथाभिराम लोकलोचनाभिराम, नील सरोरुह श्याम इंद्र नीलमणि श्याम, नीलमरकत श्याम नील दुर्बाधर श्याम, नील के केगल श्याम सजल नील घन श्याम, शोभा धाम सुषमा धाम क्षमता धाम ममता धाम, मुदिता धाम वैभव धाम गौरव धाम, मंगल धाम भुजबल धाम, सौंदर्य धाम ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम लावण्य धाम, कारुण्य धाम तारुण्य धाम, असमौर्ध गुणगण संपन्न, परिकलित भक्त प्रणय प्रणय जन वत्सल, उत्तम श्लोक विहित निखिल मुनिमन कमल कोक, कोकर्ण शंका शरीर कांति, हृत सकल जनमन क्लांति, भक्तानुराग वशमधु, धृत बालरूप कौशल रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम, मैथिली मनोरम, रणरंग धीर रघुवीर, भगवान रामचंद्र जी ही इसके नायक बनेंगे। जय हो जय हो। प्रथम नायक भगवान रामचंद्र ही बनेंगे, द्वितीय नायक भगवान कृष्ण होंगे। संयोग देखिए और सौभाग्य। सनातन धर्म पर जब जब कष्ट आता कोई न कोई भगवान निमित्त बनाकर कुछ कर लेते हैं। भगवान को लग गया है, जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे, जिस प्रकार चहुविध चहुमुखी प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, उसका समाधान भी भगवान ने ढूंढ लिया है। हाँ, वक्ताओं को संस्कारित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब जनता बहुत पढ़ने लिखने वाली हो चुकी, अब आपको जनता क्षमा नहीं करेगी। संयोग देखिए, श्री राम मंदिर का प्रकरण चला और
भगवान ने हमारा साथ दिया। बहुत लोगों ने सहभागिता ली, सबने लाभ भी लिया। जो कभी नेता न बनते वो राम जन्मभूमि में जाकर नेता बन गए। पर मुझे हर्ष है कि मैंने कोई लाभ नहीं लिया, इसका कोई लाभ नहीं लिया। जय हो, जय हो। अब एक नया मोड़ आया है। मेरे ही एक शिष्य हैं बहुत अच्छे, मैंने उनको देखने में लगता है कि फिल्म जगत में काम करते, पर वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी मेरे वात्सल्य भाजन हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आयुष्मान मनोज मुंतशिर शुक्ल, बहुत अच्छे कथावाचक, पटकथा लेखक। अभी उनकी एक मूवी आ रही है, फिल्म पिक्चर जिसे तुम कहोगे, आदि पुरुष। उसका कल ट्रेलर मैंने देखा, मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान राम के जिन लोकोत्तर गुणगणों का वर्णन पटकथा की भाषा में उस व्यक्ति ने किया, आज के लोगों को समझाने के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। जैसे कश्मीर के विवाद के आने पर एक मूवी बनी, छोटी सी मूवी बनी, बहुत कम खर्च लगा, उसमें लगभग 3 करोड़ लगा, द कश्मीर फाइल्स। उससे कश्मीर की वास्तविकता लोगों ने समझी। जैसे अभी बनी लव जिहाद के नाम पर जो विधर्मी लोग हमारी हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, इसके उत्तर के लिए बनी द केरल स्टोरी, लगभग 15 करोड़ में बनी, पर बहुत लाभ हुआ उससे। अब एक आदर्श चाहिए आज के युवक युवतियों को। मुझे प्रसन्नता यह कहने में है कि जिस वस्तु का मैंने खंडन किया, मेरे वक्तव्यों में आपने देखा होगा, सर्वत्र लीपा लोगों ने सीता जी को दूसरा वनवास दिया गया, इसका मैंने खंडन किया। तो अभी आज कथा में आने से पूर्व ही मनोज जी का फोन था मुझको। उन्होंने कहा, गुरु जी आपके ही कहने से आदि पुरुष में हमने सीता जी के द्वितीय वनवास की चर्चा नहीं की है। इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण है उसका, आप सबको आशीर्वाद देना चाहिए। और मैं विश्वस्त हूं कि इस प्रयोग का बहुत दूरगामी परिणाम होगा। और मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं तो तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया जाता। रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना ही चाहिए। है वो विश्व ग्रंथ, पर संसद की भाषा में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव लाकर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना होगा। और पूरी की पूरी रूपरेखा बन रही है। अभी तो श्री राम कथा का समय नहीं है, अभी मैं भागवत की चर्चा कर रहा हूं। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा कि भगवान ने हमको साहित्य के 3 प्रस्थान, जैसे दर्शन में 3 प्रस्थान भगवान ने दिए, और प्रस्थान त्रय नाम किसने दिया इसके जानते हो कि नहीं जानते तुम लोग? रामचंद्र दास जानते हो?
दर्शन के तीनों प्रस्थानों को प्रस्थान त्रय नाम दिया भगवत पाद शंकराचार्य ने। वो भी केवल 10 उपनिषदों को दिया, जबकि उनको 10 उपनिषद गिनना नहीं चाहिए, केवल उपनिषद कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में ऐसी ऐसी उपनिषदों की चर्चा है जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा है। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि ब्रह्मसूत्र में जितने उपनिषदों की चर्चा आई है, मैं प्रत्येक पर भाष्य लिखकर आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। जैसे भगवत पाद शंकराचार्य ने दर्शन में 3 प्रस्थानों का नाम गिनाया, उसी प्रकार कथा के इस कथा के प्रारंभिक दिन में, प्रथम दिन ही संभवतः मेरे मुख से यह निकला कि हमको भगवान ने साहित्यिक प्रस्थान त्रय भी दी है। रामदिनेशाचार्य साहित्यिक प्रस्थान त्रय